आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया आपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार लेके एक अनाड़ी के हाथ में दे दें। और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था, पूरी कौम ने देखा है। और उस वक्त ये बातें हो रही थी 2017 में, हालांकि इलेक्शन 2018 में होना था, मैं जब वज़ीर आज़म था, कि जी ये अगली टर्म भी PMLN जीत रही है। ये 2016-17 में ये बातें शुरू हो गई थी और हमने 2013 में ये शहबाज साहब भी, ये बाकी साहिबान भी, डार साहब भी, मैं नाम सबके नहीं लेता, बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे। और आप कह दें, आप 6 महीने कह दें, आप 1 साल कह दें। तो मैंने कहा भाई ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगा और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। तो मैंने इलेक्शन में फ़ैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूँ और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूँ, सबस बाग ना दिखाऊँ, कोई धोखा फ्रेब फ्रॉड ना करूँ। मैं उनको कहूँ कि मैं अपने दौर में, हम अपने 5 साला दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का ख़ात्मा करेंगे। मुझे कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो 5 साल लग जाएंगे हमें, मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने कहा फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इन्हीं चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई बात या कोई ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाए या स्टेक पे आए। तो मैंने कहा, इलेक्शनों में कह दिया मैंने कि जी हम 5 साल में अपने इस दौर में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, लोगों ने हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया और हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। और हम अपना मुल्क के लिए, जब मुल्क की बात आती है तो पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, वकार को बुलंद करने की बात आती है, हम पीछे नहीं हटते। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए,
चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल करम से मजबूत हो गया और महफूज हो गया। आज किसी की जरूरत नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपको मैली आंख से देखे। तो हमने हर फ्रंट में अपनी खिदमत की अंजाम दी है, चाहे वो इक्तसादी है, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो दिफाई है, और चाहे वो हमारी फॉरेन अफेयर्स है। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? पता लगना चाहिए कि कब कभी कोई आया था। ये भी एक सिर्फ इक़्तिसादी और जो मुआशी तरक्की की बात नहीं होती। हर शोबे में आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है और दिखानी चाहिए। तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। हमने पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बिजली की कीमतों का मसला भी पैदा कर दिया है। और अब उसकी कीमतें किस तरह से एक मुनासिब सतह पर लाई जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमें गरीब अवाम के दुखों का दर्द हम महसूस करते हैं, उन करना चाहिए कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज एक थोड़ा बहुत बिजली इस्तेमाल करने वाला जो एक कुंबा जो है, वो सारी तनख्वाह अपने बिजली के बिल पे लगा देता है या लग जाती है, उसके बस में नहीं है। बाकी कैसे गुजारा करता है ये आप वो जाने या उसके बाल बच्चे जाने, हमें उसका कोई एहसास नहीं है, इदराक नहीं है। हमने उन लोगों का सोचना है। इसलिए मैंने कल ये भी कहा था कि आप लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम टिकट्स की बात कर रहे हैं और यही ख्वाहिश होती है जी कि टिकट मिले, इलेक्शन लड़ें, हलके में एक हमारा मकाम बने, इलाके में हमारा एक मकाम बने, हमें ओहदा मिले, हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए। और हुक्मरान भी जो है ना वो फिर अपने मुख्तलिफ़ ओहदों पे आके तो मुल्की वसाइल इस्तेमाल करते हैं,